हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त और इंग्लिश एजुकेटर मिस मिस्टी, और मैं आप सबका स्वागत करती हूं आपके फेवरेट ऑनलाइन एजुकेशनल यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ बुक ब्रिज पर। सो माय डियर स्टूडेंट, मैंने पहले आपको फॉर्मल लेटर करवाया, फिर मैंने आपको लेटर टू एडिटर करवाया, और आज हम फॉर्मल लेटर की दूसरी टाइप करने जा रहे हैं, जो है कि हमारा इंक्वायरी लेटर। इंक्वायरी लेटर इन वन शॉट। ऑब्वियस सी बात है, आज की वीडियो देखने के बाद ना इंक्वायरी लेटर में तुम्हें कभी भी कोई डाउट नहीं रहेगा। तो सबसे पहले देख लो कि भैया इंक्वायरी लेटर होता क्या है, दिक्कत क्या है, इंक्वायरी लेटर की है क्या। ये तो कुछ नहीं है। देखो, इंक्वायरी लेटर सबसे पहले तो ये बात बता देते हैं, ये क्या है, फॉर्मल लेटर है, ठीक है। उसके बाद ये हम लिखते क्यों हैं, इस वजह से लिखते हैं जब हमने कोई इंक्वायरी करनी है, ठीक है, डिटेल चाहिए आपको किसी चीज़ की, ठीक है ना। वो क्या हो सकता है, देखो, अगर आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हो, उसकी अगर आपको डिटेल चाहिए, उसकी इंक्वायरी हो सकता है। कोई कोर्स है, ठीक है ना जी, कुछ पढ़ना है, ठीक है, वहाँ आपने जाने से पहले इंक्वायरी लेटर लिख सकते हो। वेकेशन ट्रिप है उसकी, अरे कुछ नहीं, इतना मत समझो। देखो, सीधी सी बात है, मान लो कि तुम टेंथ के स्टूडेंट हो, है ना। टेंथ का तुमने बोर्ड का एग्जाम दे लिया, तुम्हारे पास 2 मंथ है फ्री, ठीक है। इलेवेंथ में अभी एडमिशन नहीं हो, मान लो कि 2 महीने हैं, ठीक है। उसके बाद तुमने एक ना एडवर्टाइजमेंट देख ली, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट देख ली, किसकी देख ली भाई, कि कोई डांस एकेडमी है, क्या है, डांस की एकेडमी है, डांस इंडिया डांस, ठीक है, डांस एकेडमी है, और तुम्हारा मन किया यार नाचना ही सीख लेते, तो ठीक है, तुम ये जो डांस एकेडमी है इसको तुम एक लेटर लिख दोगे, ठीक है, जिसमें आप इंक्वायरी करोगे फॉलोइंग चीजें। क्या क्या कर सकते हो, सबसे पहला पता है क्या रोना होता है, मैडम फीस कितनी है, ठीक है। फिर क्या है, कोर्स का ड्यूरेशन कितना है, कितने दिन का कोर्स है जी, है ना। बैच की टाइमिंग क्या है, यही सब पूछते हैं ना, ठीक है, ये चीज हो गया। अगर कोई ट्रिप है, मान लो, ठीक है, न्यू ईयर सेलिब्रेट करने जाना था तुमने, कहाँ, चलो कहाँ जाए, मनाली चलते हैं, ठीक है। मनाली जाने का तुमने प्लान बनाया, ठीक है। तो कोई ट्रैवल एजेंसी है, उसको तुमने लेटर लिखा, जी हमें 5 डेज, ठीक है, एंड 4 नाइट का ट्रिप चाहिए, ठीक है, इतने लोगों के लिए चाहिए, ठीक है। तो मतलब क्या कॉस्ट है, कैसे जाना है, कहाँ रहना है, कौन सा होटल है। तो इस तरीके की इंक्वायरी जो होता है वो हम जिसको बोलते हैं क्या, इंक्वायरी लेटर। आई बात समझ में, बस और कुछ भी ना है, ठीक है। बाइंग वाला ही बता देती हूँ, मान लो तुमने कोई प्रोडक्ट खरीदना है, ठीक है, को तुमने ऑफिस के लिए कंप्यूटर्स खरीदने हैं, ठीक है, तुम्हें पता है कि ये वाला XYZ कोई कंप्यूटर एजेंसी है जहाँ से, तो आप उसको लेटर लिख दो कि भाई आपके पास कितने कंप्यूटर्स जो आप अवेलेबल करा दोगे, कितना डिस्काउंट दोगे, कौन सी कंपनी का दोगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से इंक्वायरी कर लीजिए। आई बात समझ में या नहीं। तो इंक्वायरी लेटर क्या होता है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ, ठीक है, नहीं होनी चाहिए यार, ऑब्वियस सी बात है, बड़ी मेहनत से पढ़ा रही हूँ मैं तुम्हें, थोड़ा गला खराब है, एडजस्ट करना, ठीक है। अब देखो, ये इंक्वायरी लेटर है क्या, हमारा फॉर्मल है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका फॉर्मेट होगा। तो फॉर्मेट में देखो, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सेंडर का एड्रेस। सेंडर का एड्रेस का मतलब कुछ नहीं है, ओन एड्रेस है। देखो, मैंने ऑलरेडी ना बच्चा पार्टी एक वीडियो बना रखी है, जिसमें मैंने फॉर्मल लेटर क्या होता है, फॉर्मेट क्या है, व्हाट टू इंक्लूड एंड व्हाट टू एक्सक्लूड, सब कुछ करा रखा है, तो वो वीडियो जरूर देख लेना, ताकि आपको चीज़ें पहले ही क्लियर रहे, ठीक है। सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखते हैं, फिर थोड़ी सी स्पेस डालते हैं एक, ठीक है, फिर डेट लिख देते हैं, ठीक है, जैसे आज है 4 Jan 2025, इसी तरीके से तुम भी लिखोगे। ये जो होता है ना 4/1/25, ये मत करना, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, ठीक है, इसके नंबर भी कटते हैं, ठीक है। उसके बाद लाइन छोड़ दीजिएगा, फिर रिसीवर का एड्रेस लिख लीजिए। देखो, अब इंक्वायरी करनी है तो चाहे वो द डीलर भी हो सकता है ना, या फिर मैनेजर भी हो सकता है, ठीक है, या प्रिंसिपल भी हो सकता है, ठीक है, डायरेक्टर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, द फलाना, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसके बाद वो कहाँ का है, ठीक है, रिसीवर का एड्रेस आ जाएगा। जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे द, ठीक है, दो मैनेजर, ठीक है, मैनेजर कौन सा, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स बना देते हैं, सतीश इलेक्ट्रॉनिक, सतीश इलेक्ट्रॉनिक, चंडीगढ़ चंडीगढ़ चंडीगढ़। आई बात समझ में, इस तरीके से लिख देना, ठीक है। फिर रिगार्डिंग, सब्जेक्ट में आप लिखोगे क्या, रिगार्डिंग इंक्वायरी ऑफ डैश, जो भी होगा XYZ, 3 से 4 वर्ड ही लिखना, पूरी कथा मत छाप देना, ठीक है। फिर सर और मैडम सैल्यूटेशन में, अगर बंदा है तो सर, अगर लेडी है तो मैडम, अगर नहीं पता तो ऐसे ही लिख देना स्लैश करके।
आई बात समझ में। फिर आप लिखोगे बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर में कुछ भी नहीं है, सीधी सी बात है। पहला रीजन दे दीजिए कि आप जो है लेटर वो क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। फिर उसकी डिटेल्स बता दीजिए, उसके बाद आप क्या चाहते हैं वो बता दीजिए। आई बात समझ में। फिर यहाँ पे लिख दीजिए थैंकिंग यू। क्या लिखोगे आप? थैंकिंग यू, ओके जी। ठीक है, फिर लिखोगे योर्स ट्रूली, फिर आपका सिग्नेचर, उसके नीचे आपका नाम, फिर अगर डेजिग्नेशन है कोई तो लिख देना। आई बात समझ में कि नहीं आई? अब देखो, तुम्हें ना बॉडी ऑफ द लेटर जो है किसकी, लेटर ऑफ इंक्वायरी की, ठीक है। उसके प्रॉपर मैं ना यहाँ पे वर्ड्स लेके आई, पहले तुम ना स्क्रीनशॉट ले लो इसका। स्क्रीनशॉट ले लो, बस इसमें जो चीज़ें है ना बस इसमें तुम्हें भरना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। देखो, अब यहाँ से समझना, रेफर टू योर एडवर्टाइजमेंट रिगार्डिंग, किस चीज़ की एडवर्टाइजमेंट थी वो लिख देना। उसके बाद ऑफर्ड बाय योर रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद थोड़ा अपने बारे में बता देना कि मैं कौन हूँ, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मतलब कि आप 10th के स्टूडेंट हो, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आई एम करेंटली इन 10th क्लास, ठीक है, प्रिपेयरिंग कर रहे हैं फाइनल एग्जाम्स के लिए। आई एम इंटरेस्टेड इन, किस चीज़ में, डांस में, ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट में, जिसमें भी, ठीक है, यहाँ पे लिख देना, ठीक है। आई वुड बी हाईली ग्रेटफुल अगर आप मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हो। कौन कौन सी? सबसे बड़ा रोना याद रखना इसका होता है, फीस कितनी है, फिर ड्यूरेशन कितना है, ठीक है जी, बैच की टाइमिंग क्या है, ठीक है, अब स्टार्टिंग डेट कौन सी है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें 5-6 डिटेल जो है वो आप मांग लोगे, ठीक है। फिर आप क्या लिखोगे, ये आपने ऐसे ही लिखना है जैसे ये मैंने बनाया है ना, आपने पेपर में ऐसे ही बनाना है, ठीक है। अब देखो, काइंडली सेंड मी, ठीक है, द ब्रोशर अलॉन्ग विद द एनरोलमेंट फॉर्म एट द अर्लीस्ट सो दैट आई कुड रजिस्टर माई सेल्फ फॉर द डैश, कोर्स का नाम लिख देना यहाँ पे, बस फुल स्टॉप। आई बात समझ में? बताओ, तुम्हें प्रॉपर जो बॉडी, क्योंकि बच्चे पता क्या कहते हैं कि मैडम हमें सब कुछ आता है, बॉडी कैसे लिखनी है, क्या लिखनी है, उसमें गलतियां हो जाती हैं, हमें समझ ही नहीं आता। तो लो भाई, बॉडी बना के दे दी है तुम्हें, दोबारा से स्क्रीन जो है ना वो क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। स्क्रीन क्लियर कर दी, लो, ठीक है, आराम से इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट, ठीक है। बस ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है ना, वो क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग भर दो बस, और कुछ मत करो, एंड यू विल गेट फुल मार्क्स। आई बात समझ में? चलो एक एग्जांपल दिखा देती हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल दिखा देती हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हें कुछ चीज़ें और समझ में आ जाए। देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है, क्या है कि आप हो अंशुल या फिर अंशिका। लड़के अपना नाम लिखेंगे अंशुल, लड़कियां लिखेंगी अंशिका, बाकी तुम्हारी मर्जी है भाई। वैसे ऐसे ही करना जैसे मैंने बताया, ठीक है। आप स्टूडेंट हो 10th के, ठीक है, यहाँ यहाँ पे रहते हो, ओन एड्रेस दे दिया गया है, ठीक है। तुम क्या हो, कोरियोग्राफर बनना चाहते हो, ठीक है ना, कोरियोग्राफर बनना चाहते हो, और तुमने क्या है, सीधी सी बात है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोरियोग्राफी नोएडा में जो है वहाँ पे लेटर लिखनी है, ठीक है, किसको, डायरेक्टर को, ठीक है। उसके बाद ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो निकलवानी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या है, ये देखो, यहाँ से उठाया, ठीक है। उसके बाद ओन एड्रेस बना दिया, देखो 3 लाइन में बन गई। ये क्या हो गया, सेंटर का एड्रेस, ठीक है। फिर हमने डेट डाल दी। आई बात समझ में? इसको कर लो ना 2025, ठीक है। उसके बाद हमने रिसीवर का एड्रेस डाल दिया, द डायरेक्टर, उसके बाद इंस्टीट्यूट का नाम, और फिर बता दिया नोएडा, ये देखो, द डायरेक्टर, ठीक है। फिर ये दिख रहा है, फिर ये, बस सारा कुछ क्वेश्चन पेपर से मिल रहा है ना, ठीक है। फिर सब्जेक्ट लिख देना इंक्वायरी रिगार्डिंग द कोर्स ऑफ कोरियोग्राफी, ठीक है। उसके बाद सर मैडम सैल्यूटेशन लिख दी। यहाँ तक बताओ कोई डाउट है? सब कुछ तुम्हें क्वेश्चन पेपर से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अब देखो पीछे दिखा देती हूँ, ये थी बॉडी, बस इसी बॉडी में भरनी है तुम्हें, अभी दिखाती हूँ कैसे, देखो ध्यान से समझना, ठीक है। अब यहाँ पर, ठीक है, हमने कह दिया कि आपने जो एडवर्टाइजमेंट दी थी किसकी, कोर्स इन कोरियोग्राफी की, ऑफर बाय योर रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट। मैं जो हूँ आई एम इंटरेस्टेड इन किसमें, डांस, एंड वांट टू टेक इट एज माय करियर। आई बात समझ में? तो मेरे को इन्फॉर्मेशन दीजिए, कौन सा बैच की टाइमिंग, स्कॉलरशिप है, एलिजिबिलिटी है, ड्यूरेशन, एडमिशन, हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं। ऑब्वियस सी बात है, आप दिल्ली से नोएडा जा रहे हो, ठीक है, या तो अप डाउन करोगे और हॉस्टल फैसिलिटी देखोगे, ठीक है। फिर इसको एज इट इज़ लिख दिया, फिर आपने ये कर दिया, यहाँ पे एक चीज़ भूल गई मैं लिखना, थैंक यू, ये ज़रूर मेंशन कर दिया करो, ठीक है जी। आई बात समझ में? अब बताओ कोई दिक्कत परेशानी है? जो मैंने आपको बॉडी बताई थी उसी में सिर्फ भरना ही है और कुछ नहीं करना, तभी बोला था स्क्रीनशॉट ले लो। अब मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें इंक्वायरी वाला लेटर जो है ना वो लिखने में कोई भी दिक्कत आएगी। अगर नहीं आएगी तो चलो भैया, अगर तुम्हारा कोई डाउट नहीं है तो मेरे डाउट सॉल्व करो। ये हैं तुम्हारे लिए 2 प्रैक्टिस के क्वेश्चन, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए, बॉडी
कैसे लिखना है उसका स्क्रीनशॉट मैं पहले ही लगा चुकी हूँ, वीडियो को दोबारा देख लो चाहे, ठीक है। उसके बाद एज इट इज़ बस फिल इन द ब्लैंक कर लो एंड यू विल गेट फुल मार्क्स इन योर एग्जाम, 5 आउट ऑफ 5। आई बात समझ में? तो ये 2 प्रैक्टिस के क्वेश्चन हैं जो आपने करने ही करने, बिल्कुल भी स्किप मत करना। ये मत सोचना कि मैम ने कह दिया हमने नहीं करना, ठीक है। सीधी सी बात है, प्रैक्टिस करते रहोगे परफेक्ट हो जाओगे, ठीक है जी। और हाँ, अगर वीडियो लगा हो, अच्छा लगे कि यहाँ से कुछ सीखा, तो वीडियो को लाइक करना, अगर लगे किसी के काम आएगा तो शेयर करना, और लगे कि मैम अच्छा पढ़ाती है, मैम से ही पढ़ना है, ठीक है ना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल की घंटी दबा लेना, ठीक है। एग्जाम टाइम चल रहा है 10th और 12th का, ठीक है। बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले हैं 15 फेब से, ठीक है भाई, पढ़ना शुरू कर दो। अब अगर नहीं पढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं है, पूरा साल तो मजे मजे में काट ही दिया है, बट अब पढ़ो, अच्छे अच्छे से पढ़ो। हर चीज़ जो है ना, जितना मैं इजी करके पढ़ा सकती हूँ ना, उतना इजी करके पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आप जो है वो बिल्कुल भी मतलब मार्क्स जो है ना एग्जामिनर को देकर नहीं आए, बल्कि लेकर ही आए। आई होप इट इज़ क्लियर। चलिए फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आसपास के एरिया को साफ सुथरा रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।